हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग भैया पढ़ रहे थे सीयूटी यूजी का केमिस्ट्री और हमारी आपकी बात सेकेंड चैप्टर में हो रही थी और हमारा आपका सेकेंड चैप्टर समाप्त हो चुका था, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल आज सीखने वाले हैं, यानी कि उसका क्वेश्चंस कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आता है वो हम लोग आज करने वाले हैं। और ये जो भी क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर के आए हुए भैया, ये आपका QIQ पेपर से कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं, यानी कि ये 2022 के बाद 23, 24, 25 3 वर्ष के ये क्वेश्चंस हैं, ठीक ना। तो जो भी क्वेश्चंस हैं दमदार हैं, यानी कि पेपर में आए हुए हैं, ये नहीं बस वैसे क्वेश्चंस हैं। तो दिमाग से, कायदे से कंठस्थ करके आप क्वेश्चन को समझेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो टाइम को बिना वेस्ट में क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने रहा ये पहला क्वेश्चन। इसमें क्या करा भैया, पहला क्वेश्चन में करा इस सेल की इकाई है। इस सेल की इकाई मतलब इस सेल का मात्रक क्या होगा, सेल का मात्रक। ई क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। किसका इलेक्ट्रोड विभव, इस सेल दिया है तो सेल का इलेक्ट्रोड विभव, किसका भैया, सेल का इलेक्ट्रोड विभव, ठीक ना। तो विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट है कहीं, ये आपका वोल्ट है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, सी फॉर करेक्ट आंसर, ठीक ना। किसी कोई समस्या होता है बोल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, पहला क्वेश्चन था, इजी था। सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या करा है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करिए, यानी कि इसमें के जो भी आपके हैं इसमें आपको मिलाना है। तो इधर क्या है, गुण दिया गया है, इधर इकाई, मात्रक मतलब क्या है, इधर कुछ चीजें दी गई हैं, उसका मात्रक इधर दिया गया है, उसको आपको मैच कराना है। सबसे पहले आपका सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, ये आपको मैच कराना है। फिर मोलर चालकता, मोलर चालकता, और मोलर चालकता सबसे समझ में आया, मोलर यहाँ नाम है तो यहाँ मोल जहां होगा वही होगा, यानी कि आपका बी वाला किसमें है, सेकंड में। अब देखो एक भी ऑप्शन आप मैच कराएंगे सही, अगर आपको क्लियर पता है, जैसे मोलर चालकता पता है कि ये ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स है, तो आप तुरंत खर्च इसमें मैच करा लेंगे। अब देखिए B2 कहाँ है, B2 इसमें है, चलो जाने दो, इसमें B2 नहीं, हटाओ इसको, B2 इसमें है, चलो ठीक, इसमें नहीं, काट दो, दो ऑप्शन निकले तुरंत। आप एक मैच कराओगे इधर तो खत्म, अगला एक मैच कराओगे आंसर मिल जाएगा, समझे। अब देखो सेल स्थिरांक, मोलर चालकता, चालकता, तो आप दिमाग बनाए थोड़ा सा, इसमें से आपको सेल स्थिरांक अगर पता है तब आप सेल स्थिरांक निकाल सकते हैं। सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है, 1/L/A। देखो एक है रो, ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक ना, और विशिष्ट प्रतिरोध है, और ये क्या है, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक बराबर क्या होगा, L/A, यही तो है आप लोग को। जब L/A अगर है तो फिर आप L क्या है, मीटर होगा, ठीक ना, क्या होगा, मीटर होगा। लेकिन आपका नहीं मैच करेगा इसमें, नीचे क्या होगा, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें सेमी में दिख रहा है हर जगह ना, तो इसको हटा करके आप क्या कर सकते हो, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर से कटेगा तो सेंटीमीटर इनवर्स है कहीं, है ना, तो ये तो पहला होगा, मिल तो गया। अब A1 में कहा है, A1 इसमें भी है, इसमें भी है, अभी तीसरा करना पड़ेगा हमको। अब विशिष्ट चालकता, एक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, आप लोग पढ़े हो, विशिष्ट प्रतिरोध,
रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन यल। तो विशिष्ट चालकता जो होती है, विशिष्ट चालकता ये क्या होती है, 1/रो की होती है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता व्युत्क्रम होती है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर 1/रो के स्थान पर आर ए अपॉन का यल, ये पलट जाएगा तो यल ऊपर आ जाएगा, यल अपॉन आर ए। अब इनका मात्रक अगर आप निकालते हैं, यल का मात्रक सेंटीमीटर अपॉन आर का ओम, आर का क्या होगा ओम, इंटू ए क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर से सेंटीमीटर खत्म। अब ये ऊपर जब जाएगा तो क्या होगा, ओम इनवर्स और इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये है, यानी कि ये है, यानी कि A1B2C3, A1B2C3, A1B2C4, ये वाला सही है गलत, बस समझे। इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को भैया ऑप्शन में चेक कर करके सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको ज्यादा सॉल्व करना ना पड़े। इसमें तो आपको 3 देखना पड़ गया, नहीं तो किसी किसी में आप 1 से 2 सॉल्व करोगे, दूसरा तीसरा सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक, तो चले आगे भैया। अब आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्य मरकरी सेल के विभिन्न गुणों को निरूपित करते हैं। देखो इसमें क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन, यह दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो भैया मरकरी सेल क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। मरकरी सेल, मरकरी सेल कैसा है, मरकरी सेल कैसा है, गैल्वेनिक सेल है ना, बताओ मरकरी सेल कैसा है, गैल्वेनिक सेल, आपको पढ़ाया है, ये क्या है गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल क्या करता है, गैल्वेनिक सेल क्या करता है भैया, ये विद्युत ऊर्जा को एक मिनट, ये क्या करता है गैल्वेनिक सेल, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अच्छा एक मिनट, चलो पहले इस पर सॉल्व करते हैं, इसको बताते हैं। इसमें क्या यह दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है, दहन ऊर्जा को कौन विद्युत ऊर्जा बदलेगा, ईंधन से, कौन ईंधन से, वो क्या करेगा दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ये वाला गलत हो गया, ठीक, यानी कि अब देखो एक इसमें नहीं, एक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ए इसमें है, ए बी डी, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सही हो गया सी और डी। कैसे देख लो, यह पुनः आवेशित होने वाले हैं, ईंधन सेल जो है पुनः आवेशित नहीं होता, ये क्या होता है प्राथमिक सेल के प्रकार का होता है, यानी कि एक बार डिस्चार्ज तो पुनः चार्ज नहीं होगा, जैसे टार्च वाला सेल आता है, ठीक, पहले जो टार्च हुआ करते थे या रेडियो वाले सेल हुआ करते थे वो सब। फिर प्रयुक्त सेल अपक्रिया, जिंक प्लस Hg मरकरी, ये क्या होगा जिंक ऑक्साइड प्लस का मरकरी बना लेगा, ये सही है आपका अपक्रिया। यह एक कम विद्युत धारा वाला उपकरण है, यानी कि कम विद्युत धारा वाला उपकरण है ये, जिसका उपयोग सर्वण यंत्रों में किया जाता है, ये भी सही है। तो आपका सी और डी यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही है। बस उनमें देखना तुरंत हो गया, इन सब को हटा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। आगे चले भैया, अब आगे देखिए क्या करा, ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर में किस सेल का उपयोग किया जाता है। पहली बार तो मरकरी सेल होगा नहीं, क्योंकि प्राथमिक सेल है, ये दोबारा चार्ज नहीं होगा, ये खत्म। ईंधन सेल होगा नहीं, क्योंकि ये क्या करता है, ये दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी खत्म। शुष्क सेल ये भी होगा नहीं। ये मोबाइल और इन्वर्टर में कौन सा होता है, लेड संचयन सेल, या बोलते हैं जिसे आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे सीसा संचायक बैटरी, ठीक ना। तो अब आगे देखिए, अब क्या है, एक गैल्वेनिक सेल कब विद्युत अपघट्य सेल के रूप में व्यवहार करता है। देखो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, पहली बात ऑप्शन देखो, ये जो ई सेल बराबर 0 अगर ऐसा है और ई सेल बराबर एक्सटर्नल, इस कंडीशन में
यानी कि एक्सटर्नल विभव जो होगा वो और सेल का विभव अगर दोनों बराबर है तब नो रिएक्शन होगा। क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन, तो क्रिया ही नहीं होगी। ठीक, ये वाला काट दो, ई सेल बराबर हो नहीं सकता। और सेल का विद्युत विभव जो है ज्यादा हो बाहर वाले विद्युत विभव से, तब ये वैद्युत अपघट्ट का कार्य नहीं करेगा। क्योंकि वैद्युत अपघट्ट का मतलब क्या है, जैसे कोई भी विलयन है तो कोई भी इसमें सेल है ऐसे, ठीक ना, तो इसमें जो भी है वो क्या होगा? वैद्युत अपघट्ट का कार्य करना चाहिए जो इसमें भरा हुआ। तो वैद्युत अपघट्ट का कार्य कब करेगा? जब इसका एक्सटर्नल विभव ज्यादा होगा इसके सेल से, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका सही है। ठीक, बाकी सब गलत। अब आगे जाओ। अब क्या कर रहा है भैया, आपको ध्यान समझना है। SN4 प्लस SN2 प्लस का मानक अपचयन विभव इतना है, यानी कि SN4 प्लस SN2 प्लस बराबर प्लस 0.15 वोल्ट। फिर और Cr3 प्लस और CR3 प्लस और Cr का कितना है? -0.7 वोल्ट। ये दोनों युग्म अपनी मानक अवस्था में परस्पर जुड़कर सेल बनाते हैं, यानी कि दोनों आपस में दूसरे से जुड़ेंगे तब क्या होंगे? सेल बनाएंगे। तो गैल्वेनिक सेल को सही तरीके से निरूपित कर सकते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें कैसे आप लोग समझेंगे कौन सा सही है। पहली बात तो इसमें क्या होता है, सेल में दो चीजें बनती हैं। सेल में क्या है? दो क्रिया होती है। एक क्या होती है? ऑक्सीकरण की, और क्या होती है? अपचयन की क्रिया होती है। ठीक ना, क्या होती है? ऑक्सीकरण की और क्या होती है? अपचयन की। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर SN4 प्लस है, SN4 प्लस से SN2 प्लस बनाया, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा कि जुड़ गया? इलेक्ट्रॉन जुड़ा है ना, दो इलेक्ट्रॉन जुड़ा तब ये हुआ, यानी कि ये क्या है? ये वाला SN4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाइए? SN2 प्लस। फिर ऑक्सीकरण में क्या है? ऑक्सीकरण में जैसे ये मान लो Cr3 प्लस है, ठीक, Cr3 प्लस अगर Cr बनाएगा तो क्या होगा? इसमें आप लोग सोचोगे इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा ना, तब जाकर एक Cr बनाए, लेकिन ये ऐसा नहीं। ये क्या हो जाएगा? Cr से Cr3 प्लस, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिसका ये मानक अपचयन विभव कम होता है उस पर कौन सी क्रिया होती है? उस पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण। और जिसका ये मानक अपचयन विभव ज्यादा होता है उस पर कौन सी क्रिया होती है? अपचयन की होती है। तो अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, अब क्या होगा इसमें? SN4 प्लस SN2 प्लस, ठीक, SN4 प्लस SN2 प्लस, SN4 प्लस SN2 प्लस कहाँ है? इसमें नहीं, ये काट दो, इसमें भी नहीं, काट दो, ठीक। फिर उसके बाद SN4 प्लस SN2 प्लस Cr3 प्लस Cr, ये नहीं, Cr3 प्लस, इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर उसके बाद अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन, यही क्या है आपका आंसर? सही है, थर्ड वाला। ठीक, इससे कोई दिक्कत हो बताओ। ये सब क्या थे भैया? आपके PYQ पूछे गए थे, ठीक। और कोई क्वेश्चन है? देखो यह क्वेश्चन क्या है? लाफिंग गैस, यानी कि हंसाने वाली गैस, हाँ इसको बोल सकते हो क्या? हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? N2O, क्या होगा? N2O, ये क्या है? लाफिंग गैस का सूत्र है। इसका भी है, ये हम इसको नहीं बताएंगे, इसको हम नहीं बताएंगे। N2O कौन सा आप खुद सर्च करेंगे। ये देखो कितना हम लोग जब पढ़ते थे, तो ये क्लास 7th 8th में हम लोग को बता दिया जा रहा था, समझे? क्लास 7th 8th से ही हमको पता था इसका सूत्र क्या है। आप लोग इसको सर्च करेंगे। मान लो हम जो बताए थे गलत भी हो सकता है, ठीक ना, ये गलत भी हो सकता है,
आप लोग खुद सर्च करेंगे, इसका आंसर खुद ढूंढेंगे, या आप कमेंट में लिखकर बताएंगे कि लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस का सूत्र क्या होता है। ठीक ना। तो ये 2022 से लेकर 2025 तक, 2023 से लेकर 2025 तक 3 साल के पूछे गए क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के। और अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक वीडियो को शेयर करिए भैया, और जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे और वो इस प्रकार के क्वेश्चंस का सलूशन पा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।